नमस्कार, स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान पर। दरअसल अभी फिर से वाद विवाद का सिलसिला शुरू हो गया है और सिलसिला इस बार थोड़ा अलग तरीके से शुरू हुआ है। दरअसल यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद जैसा हमेशा होता चला आ रहा है कि बीजेपी की एक स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस की एक स्टेटमेंट आती है और वाद विवाद का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक राजनीतिक जो है वाद विवाद का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर बार हर दफा ऐसा होता है और इस बार फिर से ऐसा हुआ है। लेकिन इस बार जो स्टेटमेंट आई है वो काफी हैरान कर देने वाली थी और काफी हद तक आप चौंक जाएंगे कि इस तरीके की स्टेटमेंट्स कैसे आ सकती हैं। तो मैं बताती हूँ कि क्या कुछ स्टेटमेंट दोनों पार्टीज की तरफ से आई हैं। डोटासरा ने क्या बोला, झाबर सिंह खर्रा ने क्या बोला। दरअसल सीकर मास्टर प्लान को लेकर झाबर सिंह खर्रा की एक स्टेटमेंट आई थी, डिफेंसिव स्टेटमेंट आई थी। कुछ आरोप उन पर लगे थे कि सीकर मास्टर प्लान में कुछ गड़बड़ियां हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पिछले दिनों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पंचायती राज के चुनावों को लेकर, तब भी झाबर सिंह खर्रा से सवाल किए गए थे मीडिया की तरफ से सीकर मास्टर प्लान को लेकर। उस पर भी उन्होंने जवाब दिया था कि क्या जो भी क्वेरीज आ रही है उसको लेकर वो क्लियर है, बहुत ज्यादा बहुत सारा डेटा है जो क्लियर कर देते हैं हर बार। ऐसा कुछ उन्होंने कहा कि जितने भी सवाल उठाए जा रहे हैं सबका जवाब मैं देता हूँ हमेशा, ऐसा झाबर सिंह खर्रा ने कहा। अब उसके बाद जो स्टेटमेंट डोटासरा ने दी है वो सुनने वाली बात होगी कि क्या कुछ उन्होंने कहा। मैं आपको वो स्टेटमेंट बताती हूँ कि क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया। उनकी तरफ से कहा गया कि मास्टर प्लान में गड़बड़ी को लेकर जनता का कहना है कि उनके साथ गलत हुआ है और यूडीएच मंत्री यानी कि झाबर सिंह खर्रा ने जनता को चोर बता दिया है। और जो झाबर सिंह खर्रा की स्टेटमेंट थी वो क्या कुछ स्टेटमेंट थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। झाबर सिंह खर्रा ने कहा था कि मैं मास्टर प्लान की पूरी फाइल की कॉपी साथ लेकर घूमता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि पूरी फाइल की कॉपी मैं साथ लेके घूमता हूँ, मैं अपने ऊपर कोई वो नहीं लेता, मैं साफ अपने पास पूरा पक्का काम रखता हूँ, कोई कच्चा काम नहीं करता। जो लोग चोर हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का की स्टेटमेंट थी। लेकिन अब इसकी जो डिफेंस में स्टेटमेंट आई है डोटासरा की, वो यूं कहते हैं कि मास्टर प्लान में गड़बड़ी को लेकर जनता को दिक्कत है, जनता की परेशानियां हैं और आप कह रहे हैं कि परेशानी जिसको है जो चोर है वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध तो जनता कर रही है, ऐसा डोटासरा का कहना है। तो अब आप इनडायरेक्टली जनता को चोर कह रहे हैं, ऐसा डोटासरा बोल रहे हैं। अब इस पर आप क्या सोचते हैं वो जाके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो वाद विवाद का सिलसिला, ये ट्विस्ट आया है कहानी में, इस ट्विस्ट को लेकर आप क्या सोच रहे हैं। जो शब्दों का खेल खेला जा रहा है इस पर आपके क्या कुछ विचार हैं। और इसके साथ साथ यही नहीं रुके डोटासरा ने एक और स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा मंत्री दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं, कल परसों कह रहे थे कि कांग्रेस का पाप है, फिर आप इसे सिर पर लेकर 2 साल से क्यों ढो रहे हैं। अब सवाल ये उठा दिया है कि बात तो पास्ट की करते हैं, लेकिन अभी जो 2 साल से आपका कार्यकाल चल रहा है उस कार्यकाल में आपने क्या किया उसका जवाब दीजिए। डोटासरा ने ये सीधा सवाल कर दिया है अब बीजेपी से। इसके अलावा वो यूं कहते हैं कि आप तो इस पाप के घड़े को फोड़ो और धर्म का घड़ा भरो। अगर ऐसा सवाल है तो धर्म का घड़ा आप भर दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। दुर्भाग्य से राजस्थान में सारे टल्ले मारने वाले लोग आ गए हैं, अब पर्ची से सरकार बनती है तो इसी तरह की दिक्कत जनता को होती है। ये कुछ स्टेटमेंट, ये कुछ शब्द थे, इन्वर्टेड कॉमास में बता रही हूँ मैं आपको कि ये कुछ शब्द थे डोटासरा के जो उन्होंने कह दिया है खर्रा को लेकर। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं इस स्टेटमेंट के बाद, किस पक्ष में आप क्या किस प्रकार की राय रखते हैं, जाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइए किस पर्टिकुलर विषय पर किस एंगल से आप सोच रहे हैं, क्या कुछ विचार आपके मन में आ रहे हैं। कहां तक डोटासरा की बात सही लग रही है, कहां तक खर्रा की बात सही लग रही है। जहां जैसा कि खर्रा कह रहे हैं कि मैं अपने सारे काम का पुर्जा रखता हूं, मैं सारी बात बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करता हूं, कोई पर्दा नहीं रखता हूं। लेकिन डोटासरा कह रहे हैं कि आप पर्दा तो नहीं रखते, लेकिन उस पर्दे के जो ये जो कागजात है आप रख तो रहे हैं, लेकिन इस कागजात में बहुत सारी दिक्कत है, गड़बड़ियां हैं, उसके बावजूद आप इसको ठीक नहीं करवा रहे हैं, बल्कि आप कह रहे हैं कि आप पर्चा लेकर चलते हैं। आप अपनी जो काम आपने किया है उसके पूरी रिपोर्ट्स रखते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में जो गड़बड़ियां हैं उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप बता नहीं पा रहे हैं। ये कुछ डोटासरा कह रहे हैं। और खर्रा की बात मैंने आपको बता दी कि खर्रा की तरफ से क्या क्या स्टेटमेंट्स आई हैं। सीकर के प्रस्तावित मास्टर प्लान को लेकर विरोध जो है वो लगातार चल रहा है। कुछ दिन पहले एक और चीज हुई थी वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सीकर जो मास्टर प्लान चल रहा है, सीकर की डेवलपमेंट के लिए यूडीएच मिनिस्टर है तो उनका काम ही है डेवलपमेंट कराना। अब ऐसे में
डेवलपमेंट को लेकर जो काम चल रहा है उसके अंदर व्यापारियों ने अभी थोड़े दिन पहले ही प्रदर्शन किया था। अब उस प्रदर्शन में उन्होंने बाजार बंद कर दिए थे। इसके बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस विवाद में एंट्री ले गए और इस एंट्री में ही उन्होंने ये कुछ कह दिया है। अब ये विरोधी स्टेटमेंट आपको कहां तक समझ आती है वो जाके बताइए जल्दी जल्दी। सीकर मास्टर प्लान पर मंत्री भी बोल दिए कि जैसा बताया मैंने आपको कि चोर वो है जो विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वाले चोर हैं, ऐसा खर्रा जी कह रहे हैं। अब कुल मिलाकर बात ऐसी है कि दोनों पक्षों की तरफ से लगातार बयानबाजी जारी है और ये हमेशा की तरह ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। और आपका क्या कुछ मानना है वो जाकर बता दीजिएगा। साथ में खर्रा ने ये भी कहा कि मेरे पास कच्चा काम नहीं है। अब इस पर भी डोटासरा का सवाल उठा कि जब कच्चा काम नहीं है तो जवाब दे दीजिए। निकाय चुनाव पर भी बोले हैं वो। निकाय चुनाव पर बोले हैं कि निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच टकराव नहीं है। दिसंबर महीने में एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव हो इसका अनुरोध करेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने कह दिया है। खर्रा बोले हैं कि निकाय चुनाव को लेकर कोई भी ऐसा परेशानी नहीं है, जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे। और चुनावों को लेकर ये कुछ स्टेटमेंट खर्रा की तरफ से आ गई है। तो बहुत जल्दी चुनाव का भी मामला सिलसिला देखने को मिलेगा, उस पर भी हम आपको लगातार अपडेट्स बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। जोगाराम पटेल की तरफ से भी इस पर स्टेटमेंट्स आई थी चुनाव को लेकर और इसके बाद खर्रा जी की तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी। अब बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है सिलसिले में, सियासत किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, राजनीतिक पक्ष क्या कहता है चुनावों को लेकर, आगे चुनाव कब होंगे, डेट्स सारी अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी टाइम टू टाइम। और ये अपडेट्स पाने के लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा पंजाब केसरी को। तुरंत जाइए सब्सक्राइब कीजिए पंजाब केसरी को। अपने सवालों को जाइए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अपने मन के विचारों को खुलकर लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपके सवालों का जवाब ढूंढ सके और पूछ सके उन राजनेताओं से, नेताओं से कि क्या जनता सोचती है, आपकी बात को वहां तक पहुंचा सके। तो जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, पंजाब केसरी को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।